कैसे क्रिकेट की तरफ आपका भाव बढ़ा कि यू स्टार्टेड प्लेइंग? माय फादर गॉट मी इनटू क्रिकेट। बचपन में वो मेरे को काफ़ी बॉलिंग कराते थे, ड्रिल्स कराते थे। फर्स्ट एकेडमी मैं वहाँ गया था, दिल्ली ब्लूज सबसे पहले। उसके बाद मैं सोनेट क्लब गया, वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। मेरे क्लब में सारे सीनियर्स आते थे, उनको देखते थे हम। कभी शिखर भी आते थे, शिखर धवन और आकाश चोपड़ा भी आते थे। जब मैं उन्हें नेट में बैटिंग करते देखता था, मेरे को लगता था, मैं सीखता था, लेकिन मुझे लगता था यार मैं भी कर सकता हूँ ऐसी बैटिंग। आई एम केपेबल इनफ। 2 साल पहले मेरा रिकॉर्ड है, विजय साहब, वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो, 158 नॉट आउट का रिकॉर्ड है, हाईएस्ट इंडिविजुअल टोटल बाय एनी इंडियन एवर। क्रिकेट के अलावा व्हाट इज योर, मतलब क्रिकेट ना हो तो आप क्या करते हो उस वक्त? मैं प्रोफेशनली म्यूजिक कर रहा हूँ, मैंने 4 गाने रिलीज कर चुका हूँ। Hi guys, welcome to our podcast channel. My name is Yasif Raz. I am your host. Today we have another personality, a flamboyant on and off the field. He is a musician. He is of course a cricketer who is playing for UP right now, a domestic player, and plays for Minute Mavericks in UPL. So we have Madhav Kaushik with us. Madhav भाई कैसे हैं आप? मैं How is बहुत our अच्छा you? हूँ, really nice to be here. Okay. Thank you for the introduction. Just I was talking to my friend also about you, how you play. Can you elaborate how you what kind of technique you use in playing? किस मतलब आपको तेज खेलना पसंद है या रुक के खेलना पसंद है? How Yeah, is I it? just analyze what's the situation of the game and what's the demands it is required from my aspect, and then I try to visualize what's the ideal batting strategy according to the wicket. उसके हिसाब से I plan my innings. You plan your innings. Yeah. Okay, nice. पीछे चलते हैं थोड़ा, स्टार्टिंग से देखते हैं। तो थोड़ा बताइए अपने बारे में कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और फैमिली में कौन कौन है, कैसे क्रिकेट की तरफ आपका प्रभाव पड़ा कि यू स्टार्टेड प्लेइंग? My father got me into cricket. बचपन में वो मेरे को काफ़ी बॉलिंग कराते थे, ड्रिल्स कराते थे। ओके, I started at the age of 10 और तो आपने कोई ज्वाइन की थी एकेडमी या फिर कैसे था? हाँ, मेरी फर्स्ट एकेडमी मैं वहाँ गया था, दिल्ली ब्लूज सबसे पहले। उसके बाद मैं सोनेट क्लब गया। सोनेट क्लब से खेले हैं? मेरी स्कूलिंग और यूनिवर्सिटी दिल्ली से ही है, और मैं जूनियर क्रिकेट दिल्ली से खेला, फिर आई शिफ्टेड टू यूपी। सोनेट क्लब कितने टाइम खेले आप? सोनेट क्लब में खेला हूँ अभी भी, मतलब सोनेट क्लब में के थ्रू ही, मतलब आई कंसिडर। ओके। और बचपन से ही, मतलब 12 साल की एज से मैं सोनेट क्लब जा रहा था। एनी प्लेयर अबाउट अपार्ट फ्रॉम यू वहाँ पे थे जो आप जानते हो, आज हम जिनको जानते हैं, या कुछ ऐसा हाँ, प्लेयर? मतलब ऋषभ पंत और वो सब ओके, तो साथ आपके में सीनियर साथ में साथ में खेलते साथ में था? साथ में। ओके, हाँ, और अच्छा बैच था हमारा। अच्छा, अभी भी सब प्लेयर्स खेल रहे हैं, अच्छा बैच है। ओके, एवरीवन इज टचवुड डूइंग वेल। या ओके। देन यू मूव टू नोएडा, या यूपी में आ गया। या 2000 कौन सी ईयर की बात है ये? मैं अंडर 19 यूपी से खेला हूँ वनडे। तो कौन सा ईयर था वो? उस साल मैंने कूच बिहार ट्रॉफी के फाइनल में हमने 444 चेस किए थे, तो मैंने 135 बनाए थे। वो रिकॉर्ड चेस था बॉम्बे के अगेंस्ट फाइनल में। ओके, ये कौन सी ईयर की बात है, अगर आप ईयर बता सके कुछ? आई गेस 2016। 2016 में कूच बिहार में आपने यू चेस 445 इन द फोर्थ इनिंग्स, In the fourth inning. रैंक टर्नर। और हम पहली इनिंग की लीड हार दे चुके थे अराउंड 100 रन की। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग गेम था। तो एवरीवन हैज लॉस्ट होप्स। हाँ, सारे नेगेटिव बातें कर रहे थे, बट वी बिलीव्ड एज अ यूनिट। करेक्ट। तो हमने, रिंकू भी था, रिंकू आल्सो स्कोर्ड 100 इन दैट गेम। ओके, हाँ, रिंकू ने रिंकू और मेरी काफ़ी लंबी पार्टनरशिप भी हुई थी। वो किससे अगेंस्ट था वो मैच? बॉम्बे के बॉम्बे के अगेंस्ट था। ओके, तो आपने उसमें 135 35 बनाया। किस डाउन खेलने गया था उसमें? 1 डाउन। और कैप्टन कौन था उसमें उस वक्त? कैप्टन शिवम चौधरी। शिवम चौधरी फ्रॉम यूपी। यूपी के प्लेइंग captain फॉर हो। रेलवेज नाउ। ही प्लेज फॉर रेलवेज नाउ। या सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस दैट पहला साल उसमें मैंने काफ़ी रन बनाए। अच्छा। उसके बाद फिर मैं अंडर 19 एनसीए भी किया मैंने। एनसीए? एनसीए में सारे प्लेयर्स अभी करंटली शुभमन गिल वगैरह सब थे, तो ऑल द बैच। उस साल मैंने एनसीए किया। उसके बाद फिर उस साल मैंने काफ़ी 1000-1200 रन बनाए। ओके, उसके अगले साल मैं अंडर 23 खेला। उसमें ये मैंने, आप बता रहे हो 2017 की, राइट? हाँ, उसमें मैंने फिर 300 बनाए। ओके, फिर शायद 18 में डेब्यू हुआ मेरा। फिर मैं इंडिया अंडर 23 खेला। इंडिया अंडर 23 खेले आप? हाँ, कहाँ गए थे वो, अगर आप थोड़ा नहीं, डिटेल? लखनऊ में ही मैचेस थे। लखनऊ बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज थी। ओके, यू प्लेड अगेंस्ट बांग्लादेश? हाँ, बायलैटरल सीरीज। बायलैटरल सीरीज। हाँ जी, हाँ जी। हाउ वाज योर परफॉर्मेंस इन दैट? 2 ही मौके मिले मेरे को। एक में तो रिव्यू था नहीं, तो अंपायर ने थोड़ा सा ओके, रॉन्ग डिसीजन हो गया।
एक में मैं रन आउट हो गया। इवन नॉट। हाँ बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मतलब प्रोफेशनलिज्म और ये मतलब जो बीसीसीआई का स्टाफ, वो जितने भी थे सपोर्ट स्टाफ, उनके साथ बड़ा मजा आया। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, और कंट्री के लिए खेलना तो करेक्ट। हु वाज योर कैप्टन इन दैट? प्रियम। प्रियम गर्ग वाज कैप्टन। चलो हम थोड़ा पीछे आते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हम 23 तक आ गए। ठीक है। ठीक है, लेट्स गो व्हेन यू स्टार्टेड क्रिकेट। सो जैसे आप क्लब में जाते थे एट द एज ऑफ 10, तो कौन ड्रॉप करता था, घर में कैसा था, हाँ हाउ मेरे डिफिकल्ट वाज फादर, फॉर योर पेरेंट्स कि भैया बच्चा को छोड़ना है, ये सब थोड़ा बताएंगे आप थोड़ा डिटेल में? हमारा द्वारका में भी मैचेस होते थे, अंडर 14 में द्वारका कप होता था, तो मेरे को याद है कि मेरे सुबह सुबह 5 बजे निकलते थे हम घर से। घर से। तो मेरे डैड ड्राइव करते थे ऑल द वे। ओके। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। मेरे क्लब में सारे सीनियर्स आते थे, उनको देखते थे हम। कभी शिखर भी आते थे, शिखर सही। धवन, और आकाश आकाश चोपड़ा भी आते थे, और भी सारे प्लेयर्स आते थे। काफ़ी हमारे क्लब ने काफ़ी फर्स्ट क्लास प्लेयर्स और इंटरनेशनल प्लेयर्स दिए हैं, तो हम सारे देखते थे। फिर ऐसे ही मतलब साथ में सोनेट कप हुआ था, उसमें सब सब उसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी हमारी वहाँ से। मतलब उस टाइम पे भी वो सारा माहौल हमें मिला, टचवुड मुझे मिला, टचवुड, जिसमें काफ़ी क्रिकेटिंग प्रोफेशनल्स थे जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश थे इंटरनेशनल लेवल्स पे। तो एक बिलीफ आया कि यार, जब मैं उन्हें नेट में बैटिंग करते देखता था, मेरे को लगता था, मैं सीखता था, लेकिन मुझे लगता था यार मैं भी कर सकता हूँ ऐसी मैं भी कर बैटिंग, सकता हूँ। मैं भी करता हूँ, मैं भी आई एम केपेबल इनफ। वहाँ से वो बिलीव पैदा हुआ, तो फिर वहाँ से मेहनत डबल हुई फिर। करेक्ट। हाँ, वहीं से स्टार्ट हुई। ओके। पहली बार आप अंडर 16 खेले यूपी के लिए? अंडर 16 मैं दिल्ली से खेला हूँ। अंडर 16 आप दिल्ली से खेले? हाँ जी। उसमें कैप्टन कौन था आपका उस वक्त वहाँ पे? हिम्मत। हिम्मत सिंह, जो अभी भी हाँ। दिल्ली प्रीमियर लीग में एज ए हाँ, कैप्टन है। उसकी टीम अभी चैंपियन हुई है। चैंपियन हुई है। हाँ। दे वॉन द कप। या तो आपने कांग्रेचुलेट किया उन्हें अभी? हाँ, मैंने टेक्स्ट जस्ट ड्रॉप करने ही लगा हूँ। हाँ, अच्छा, नाइस नाइस। तो वहाँ पे आप कौन कौन थे उस वक्त अंडर 16 में? एनी प्लेयर दैट यू वांट टू टेल कि ये भी थे, हिम्मत थे, और कोई नाम याद आता है? नाम मेरे को सब साथ के ही प्लेयर्स हैं, मतलब आयुष बदूनी साथ में, आयुष बदोनी उसमें साथ अंडर में- 16 में थे? उस टीम में नहीं था, बट मेरे साथ ही खेला, शायद, सारे ओके, साथ में ही खेले हम सारी क्रिकेट। अच्छा। उस टाइम पे दिल्ली में यही सब प्लेयर्स ही थे, मतलब। फिर 16 के बाद आप 19 खेले यूपी से? 19 में यूपी से खेला हूँ। तो उसमें कौन कौन था आपके साथ? रिंकू मेरे साथ ही खेला। रिंकू और आपने सेम सेम हाँ उसमें जी। थे 19 में? हाँ जी, और प्रियम, रिंकू, ये सब साथ में ही खेले हम। कैप्टन आपके ईशान। शायद प्रियम ही होंगे फिर 19 में? नहीं, कैप्टन शिवम था। शिवम, जो बताया आपने। हाँ जी। ओके, तो उसमें कैसा परफॉर्मेंस रहा आपका 19 में? 19 में मैंने एक यूपी में वो टूर्नामेंट बड़ा मेरठ में होता है, वैभव मेमोरियल, वैभव मेमोरियल, यस आई नो, जानता हूँ। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, जब मैंने फाइनल में 100 किया। तो यूपी की 2 टीम्स बनी थी, यूपी 1, यूपी ए, यूपी बी। तो जितने भी सीनियर प्लेयर्स थे यूपी ए में थे, ओके। और जितने भी जो अपकमिंग प्लेयर्स थे यूपी बी में थे। तो हमारी पहले बैटिंग आई थी, तो मैंने उसमें 100 किया, तो वहाँ से मेरा नाम आया वनडे ट्रॉफी में जो होती है, विनू मार्केट में नाम आया। फिर वहाँ पे मैंने 75 नॉट आउट बनाए विदर्भा के अगेंस्ट, वहाँ से डेज में नाम आया। फिर मैंने 200 बनाया रेलवे के अगेंस्ट। 200 बनाया किसमें? कुछ बिहार में। कुछ भी याद? उसी ओडीआई साल- में, राइट? नहीं, डेज में। जैसे डेज। ओके 219 नॉट आउट। ओके। वहाँ से फिर उसके बाद फिर फाइनल मैंने फिर 100 बनाए, एक और 100 बनाया था। उस साल मैंने काफ़ी रन बनाए था, पहले साल ही ये यूपी कौन के से लिए। ईयर बता रहे हैं आप वैसे? 2016। 2016 में? हाँ जी। आपकी एज कितनी होगी उस वक्त? मेरी एज 18 साल। 18 साल। अंडर 18, अंडर 19 खेल रहे थे? हाँ जी। 17 साल थी मेरी एज, 17 साल। ओके। मेरा दूसरा साल था 19 का। 19 का। 16 के बाद 3 साल होता है, तो दूसरा साल था। उसके अगले साल भी मैं खेला 19 में, कैप्टन था यूपी का। अच्छा, अंडर 19 कैप्टन थे? हाँ, फिर मैं सेंट्रल जोन भी खेला, उसका भी कैप्टन था। उससे अगले साल मैंने लीड किया सेंट्रल जोन और यूपी को। इंडिया अंडर 19 तक? इंडिया अंडर 19 नहीं खेला मैं, क्योंकि वहाँ पे रूल आ गया था कि आप 2 ही साल खेल सकते हो अंडर 19। वो मेरा तीसरा साल था। अब ये रूल है, ये नहीं रूल है, पता नहीं। हाँ, रूल आया था, आप सही कह रहे हो कि 2 साल तक ही खेल सकते हो। 2 साल ही खेल सकते हैं। हाँ जी, ये रूल याद है मुझे। आई थिंक सरफराज भी शायद उसी बैच के होंगे। सरफराज उससे एक बैच पहले। एक बैच पहले? हाँ जी, हाँ जी, एक उन्हीं के batch टाइम आ गया था, आई थिंक वो 2 साल खेले हैं शायद पहले। हाँ जी, वर्ल्ड अंडर 19 इंडिया। हाँ जी, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ जी, हाँ हाँ। जी, एक उससे एक बैच पहले। करेक्ट। और आपके बैच में कौन था अंडर 19 इंडिया कैप्टन, अगर आपको याद हो, जो टीम गई थी? पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल जो साथ हाँ, में थे, जो ये लोग शायद जीते थे वर्ल्ड कप। ये जीते थे। हाँ। ये जीते ना, राइट? हम्म। तो आपके साथ के ही हैं शुभमन गिल? हाँ, पृथ्वी शॉ? पृथ्वी भी एनसीए में ही था मेरे साथ। अच्छा, आपके साथ के ही हैं सारे। ओके, देन आफ्टर अंडर 19 यू प्लेड अंडर 23 फॉर इंडिया?
हाँ जी। यूपी की नहीं भी ऑब्वियसली खेला ही होगा फिर वो भी। हाँ, यूपी के लिए मैंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे वनडे में, मैंने 300 बनाए किसमें? थे। राजस्थान में हमारे वनडे हुए थे। अच्छा, अंडर 23 के। मैं हाँ, हाँ। उसमें मैंने 300 बनाए तो इंडिया में नाम आया था। हाँ जी। ओके। इंडिया के लिए आप अंडर 23 में कौन कौन से खेले? एक तो बांग्लादेश के साथ खेल हाँ लिए, जी, उसके अलावा बस वही सीरीज खेला था। बेसिस खेले। देन उसके बाद आप यू मूव फर्स्ट क्लास खेला उसके बाद। रणजी। हाँ जी, रणजी। रणजी में कब हुआ आपका रणजी में डेब्यू? मैंने 92 बनाए गोवा के अगेंस्ट कब डेब्यू पहले हुआ था मैच आपका? में। 18 आई गेस। 2018 में आपका डेब्यू हाँ हो जी, गया था। हाँ जी। एंड हु वाज योर कैप्टन दैट टाइम इन रणजी? माय कैप्टन अक्षदीप नाथ। अक्षदीप नाथ। हाँ। ओके, ही वाज योर कैप्टन। या कैसा रहा था? व्हाट एडवाइस ही गेव यू दैट टाइम, अगर आपको याद हो कुछ? ऐसा कुछ एडवाइस नहीं, बट अच्छा था माहौल, बढ़िया। हम हम्म। उससे पहले बुच्ची बाबू खेलने गए थे, और एक बैंगलोर में टूर्नामेंट होता है थीमो पहिया कुछ ऐसे करके, Okay. वो उसमें हम चैंपियन थे। अच्छा। उसमें मैंने काफ़ी रन बनाए थे, तो मेरा फर्स्ट क्लास टीम में नाम आया था। टीम में मैं। तो अच्छा था, ऑल इन ऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था फर्स्ट क्लास खेलने का। थोड़ा डिसिप्लिन ज़्यादा था। Okay. लूज बॉल्स कम मिलती थी, ओके। कम मिलती है, मतलब जो डिफरेंस लगा मुझे। अब तो वही लगता है कि मतलब ठीक है, अगर आप अच्छी मेहनत करो तो यू कैन सस्टेन एट दिस लेवल, यू कैन इवन डोमिनेट एट दिस सो यू आर लेवल। प्लेइंग कंसिस्टेंटली फ्रॉम 2018 रणजी में, या हाँ जी, हर टीम का हर बार आप हिस्सा हो? हाँ जी। तो आप मुश्ताक अली भी खेलते होंगे फिर यूपी से? हाँ, मैं दो साल पहले मेरा रिकॉर्ड है, विजय हज़ारे वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो। विजय हजारे में वर्ल्ड विजय रिकॉर्ड हज़ारे है? के फाइनल में मेरा 158 नॉट आउट का रिकॉर्ड है, हाईएस्ट इंडिविजुअल टोटल बाय एनी इंडियन एवर। इन द विजय हजारे ट्रॉफी का चाह रहे हो, या आप विजय हज़ारे ट्रॉफी फाइनल फाइनल में 158 नॉट आउट, मैंने मयंक अग्रवाल का रिकॉर्ड ब्रेक किया ब्रेक था। किया था? 158 आप नॉट जीत आउट, गए थे वो? हार गए थे हम। अच्छा, इन अ लूजिंग कॉज भी बोल सकते हैं इसको। हाँ, बोल तो सकते हैं, बट हार क्यों हुए इतना रन बनाने के बाद भी? वो एक इम्पोर्टेंट क्रूशल, पृथ्वी शॉ की क्रूशल कैच ड्रॉप हो गई थी। एंड ही स्कोर्ड। उसने फिर 25-30 बॉल पे 75 रन बना दिया था। उसने बहुत मारा था, कोटला में फाइनल था, ओके। फिरोशा कोटला में। वहां से मैच हार गए थे हम, उनका सारा मैच खुल गया था। ओके। हाँ। ओके। सो आपने 2018 से डोमेस्टिक खेला है, रणजी खेला है, एंड क्या कहते हैं, सैयद मुश्ताक अली भी आप जब से खेल रहे होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? मुश्ताक अली में ज़्यादा मैचेस नहीं खेला अभी। रीजन? रीज़न तो पता नहीं मुझे, बट मैं अच्छा, नहीं खेला। अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है? हाँ जी, यू हाँ हैव जी, नॉट गॉट द हाँ अपॉर्चुनिटीज? जी, मतलब मिली है। मैं पाँच मैच खेला हूँ, ओके। बट ज़्यादा नहीं। कितना परफॉर्म नहीं कर पाए वहाँ पे भी? हाँ, मैं क्लिक नहीं कर पाया Click उन नहीं कर 5 पाया। अपॉर्चुनिटीज़ में। ओके। मतलब हर मैच में 25-30 रन हुए हैं मेरे, बट वो एक 50 नहीं बना मेरा अभी हाउ तक। डिफिकल्ट इज क्रिकेट? It depends on how much grace you have नो, by। आई मीन आप परफॉर्म नहीं कर पाते बहुत कम, मतलब 5 में आप, यू कैन नॉट गेज अ क्रिकेटर। तो बिल्कुल, अब दूसरा नॉक कर रहा है, दूसरा अच्छा खेल रहा है, बिल्कुल, और दूसरा अच्छा खेल जाए तो आपका कभी टैलेंट सामने ही नहीं आ पाएगा। आप समझ रहे हो ना? बिल्कुल, बिल्कुल। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाउ यू गेज क्रिकेट लाइफ। इट इज इजी फॉर टू बिकम अ क्रिकेटर एंड मेंटेन दैट, या आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो आप, यार अच्छे अच्छे प्लेयर ऐसे होते हैं, जैसे बीइंग इन दिस फील्ड और एज ए क्रिकेटर आई एम सेइंग, कुछ अच्छे प्लेयर होते हैं जो 4-5 मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए और दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, बिकॉज दूसरा जो आया है ना, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया। ऐसा होता है? आप एग्री करेंगे? मेरे को लगता है क्रिकेट इज a lot dependent upon amount of opportunities you get, yes, and then you अपॉर्चुनिटीज। उनको कन्वर्ट करने में भी कहाँ आप किस स्टेज पे कैसे किसके सामने कन्वर्ट Correct, करते हो, correct. तो आपको नहीं पता। एब्सोल्युटली। एंड अब अपॉर्चुनिटीज बढ़ भी गई हैं, एट द सेम टाइम प्लेयर्स भी बढ़ गए हैं, कंपटीशन भी बढ़ गया है। बहुत बढ़ गया। तो ये तो है कि आपको अपना ए गेम डालना पड़ेगा जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, बट एट द सेम टाइम आई गेस बहुत ज़्यादा लक बेस्ड है Luck गेम, based. कि मतलब आपको प्लेयर सब बराबर होते हैं, एग्जैक्टली। तो जिस टाइम पे जिसको जो क्लिक हो जाए वो आपको खुद से अपने अंदर से निकालना पड़ता है वो चीज़, कि जो जैसे भी आपकी परफॉर्मेंस निकलती है उस टाइम पे, मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा फर्क पड़ता है, कि आपको थोड़ा सा वहाँ पे एक मतलब भगवान की वो कृपा हो, कृपा या चाहिए। हाँ। इट इज ट्रू, इट इज वेरी ट्रू। Yes, सही बोल रहे हो आप। yes. जब आप 10 साल के थे तो आपने खुद बोला था पापा को कि मुझे क्रिकेट खेलना है, या पापा ने बोला कि बेटा क्रिकेट खेलो? मेरे को इंटरेस्ट था, हाँ, बट मेरे फादर ने मुझे गाइड किया। गाइड किया। हाँ जी। मेरे डैड भी खेलते हैं, दिल्ली के लिए अंडर-19 फुटबॉल खेले हैं। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद वो क्लब क्रिकेट खेले हैं Okay. दिल्ली में ही, तो उन्होंने मेरे को स्टार्ट कराया। बट मेरे को लगता है क्रिकेट से ज़्यादा अच्छा टीचर नहीं है कोई, बहुत ही अच्छा स्पोर्ट है ये आपको लाइफ के बारे में सिखाने के लिए, हाँ। कि आप प्रेजेंट में कैसे रह सकते हो। पिछला गेम हो गया, आने वाला गेम जो आना है उसकी एंजाइटी,
करेक्ट। और इसमें अगर आप अपने प्रेजेंट को अच्छे से इमोशंस को मेंटेन करना नहीं सीखोगे तो फिर यू विल बी अ डिजास्टर। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको इमोशंस हैंडल करने आ गए स्पोर्ट में, हर बॉल पे आपको प्रेजेंट में रहना है, तो ये लाइफ के लिए बहुत अच्छा स्पोर्ट है सीखने के लिए। आई इंसिस्ट कि जिस भी लेवल पे प्लेयर पहुंचे वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर क्रिकेट से प्लेयर सीख पाए लाइफ के जो लेसन है, लाइफ की जो वैल्यूज है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे को इट्स ऐसा अ लगता ब्यूटीफुल एडवाइस, है। यू हैव गिवन द बेस्ट एडवाइस, आई एम Yeah. सेइंग, क्योंकि आपने बोला ना बी इन प्रेजेंट, या वो आपको क्रिकेट सिखाता है। एग्जैक्टली, ये- क्रिकेट आप खेल ही नहीं सकते आप Correct. किसी भी और स्पोर्ट में। मुझे लगता है थोड़ा सा स्किल मैटर करता, इसमें क्रिकेट में भी मैटर करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको प्रेजेंट में रहना ही पड़ेगा। अगर आप पिछली बॉल बीट होगे उसके बारे में सोचोगे करेक्ट। तो फिर आपकी जैसे बॉडी लैंग्वेज या नर्व्स थोड़ी सी नर्वस होंगी। मान लो आपने छक्का मार दिया, अब आप बहुत ज्यादा ब्लड ओवरफ्लोइंग हो गया नर्व्स में, तो उस दोनों चीजों में डाइवर्स सिचुएशन है। तो आपको वहाँ पे दोनों जगह अपने आप को काम डाउन करना है, एक जगह उठाना है, एक जगह अपने आप को काम शांति डाउन करना करना है। है। तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम में रहना सिखाता है क्रिकेट, कि आप कैसे अपने स्टेट को इक्विलिब्रियम में रख सकते हो। नाइस, वेरी ब्यूटीफुल एडवाइस। थैंक यू। हु वाज योर फर्स्ट कोच? मेरे पहले सर गुरुचरण सर थे। गुरुचरण सिंह। हाँ जी, दिल्ली ब्लूज में। फिर तारिक सिन्हा सर। तारिक सर, हाँ जी। वो कहाँ पे? सोनेट में। हाँ जी। उसके बाद अभी तक अभी कुछ? अभी अरुण भारद्वाज सर है। अरुण भारद्वाज, हाँ जी। वेरी नोन फेस। हाँ जी, अरुण भारद्वाज सर। अभी वही है फिलहाल अभी कुछ? हाँ, मैं मतलब उनसे ही बात करता हूँ जब भी साइकोलॉजी की, क्रिकेटिंग साइकोलॉजी की, बहुत साइकोलॉजिस्ट जरूरी है है। वो, और उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं, अच्छा, तो उनसे बात करता हूँ मैं। ओके। राइट नाउ यू आर स्टेइंग इन नोएडा, या योर फैमिली विद फैमिली, Yeah, राइट? with सो प्रैक्टिस आप वहीं करते हो नोएडा में, हाँ या जी। किधर? नोएडा में किधर करते हो? वही हमारा टीम का ही ग्राउंड है, पायनियर क्रिकेट ग्राउंड वहाँ पे। किस टीम का? मेरठ मैवरिक्स का ही। मेरठ मैवरिक्स का अपना ग्राउंड है? हाँ जी। नहीं, जब मेरठ मैवरिक्स से नहीं खेल रहे होते हो तब भी तब भी दे हैव प्रोवाइडेड अ Yes, ग्राउंड। yes. मतलब वी हैव अ ग्राउंड वहाँ पे, किस नाम से है वो? पूरी फैसिलिटीज है, पायनियर क्रिकेट ग्राउंड। पाइनियर सेक्टर, वो सेक्टर इफ यू कैन टेल द पीपल। आई गेस 120 समथिंग है, 120. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। ओके, पायनियर क्रिकेट ग्राउंड। हाँ जी। तो वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज हाँ मिल जी, जाती हाँ हैं? जी। वहाँ पे का प्रॉपर नेट्स हैं, ओपन नेट्स मिलता है वहाँ पे, सब कुछ है, एवरीथिंग। ओके, ओके। नाउ लेट्स, अगर हम बात ही कर रहे हैं मेरठ मैवरिक्स की, लेट्स टॉक अबाउट मेरठ मैवरिक्स। लास्ट ईयर आप मेरठ मैवरिक्स में थे, इफ आई एम हाँ, राइट? लास्ट ईयर आई वाज लीडिंग द टीम। यू आर लीडिंग राइट as a- नाउ आल्सो as आई a- एम लीडिंग द टीम। रिंकू इससे पहले कर रहा था, अच्छा, बट उसको दिलीप ट्रॉफी में नाम आ गया, तो तो अभी अभी आई एम लीडिंग द टीम। यू आर लीडिंग द हाँ टीम। जी। लास्ट ईयर आप लीड कर रहे थे। लास्ट ईयर भी लीड कर रहा था। कैसा एक्सपीरियंस है इस यूपीएल का? प्लेटफॉर्म थोड़ा बताएंगे, व्हाट यू बहुत- फील अबाउट दिस प्लेटफॉर्म? आई थिंक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, टू बी फेयर, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्लेयर्स को आके अपना टैलेंट, एंड आई थिंक इट्स अ ह्यूज मोटिवेशन एज वेल, कि जब सीजन में इतने सारे प्लेयर्स हैं जिन जो नहीं है, बट यहाँ पे 10 मैच हैं और आप अच्छा उस अच्छे ब्रांड का क्रिकेट खेल रहे हो। और मुझे नहीं लगता कि, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी मुश्ताक अली की क्रिकेट है और जो हमारी यूपी इतनी बड़ी है, उसमें जो प्लेयर छट के आते हैं, तो क्रिकेट सेम है, सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वो उस लेवल की क्रिकेट है। कॉम्पिटिटिव है, आप मानते हो? इट्स हाँ, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है, और इवन जो इकाना की विकेट्स हैं, इट हैज़ गॉट एवरीथिंग फॉर एवरीवन। करेक्ट। ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बेल्टर ऑफ ट्रैक्स की आप आके ब्लाइंडली मारते रहो और लगती जाएंगी, यू हैव टू अप्लाई। तो टफ विकेट्स हैं, और कुछ थोड़ी असिस्टेंस फास्ट बॉलर्स के लिए है, थोड़ा स्पिन है, बैटिंग का अच्छे से अप्लाई करोगे तो बैट्समैन के लिए रन है, तो बहुत अच्छी क्रिकेट है यहाँ पे, तो मेरे को लगता है। और फिर ऐसा प्लेटफॉर्म, सारे कैमराज हैं, और सब सारा एडवर्टाइज हो रहा है, ऐसे इस तरीके से एडवर्टाइज हो रहा है, इस प्लेटफॉर्म पे लीग हो रहा है, और प्लेयर्स दिख रहे हैं, तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता। बहुत अच्छी चीज़ हुई है यूपी क्रिकेट के लिए। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस लास्ट ईयर विद? लास्ट ईयर हमने मेरठ? पूरा लीग डोमिनेट किया, हम जस्ट हाँ। फाइनल्स हार गए अनलकीली, बट आपका तो बहुत अच्छा रहता है। आई थिंक यू हैव मेड हाँ 4 जी। सेंचुरीज और 3 सेंचुरीज। मेरे 4 50 बनाए, 5 50 बनाए, 4 या 5 50 बनाए मैंने, जिसमें से 285 नॉट आउट थे, ओके। और मेरा 50 का एवरेज था। सेंचुरी नहीं थी आपकी लास्ट? सेंचुरी नहीं थी, अच्छा, अच्छा। 85 नॉट आउट थे 2 बार। 85 नॉट। हाँ, और 50 का एवरेज था मेरा। मैंने स्ट्राइक रेट मेरा 170 160 का। 160। हाँ, सो यू आर एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम आईपीएल लास्ट ईयर? ऐसा लगा था आपको? मैं ऑनेस्टली बताना, मतलब इट्स वेरी ऑनेस्ट रॉयल्स आंसर। के ट्रायल पे तो गया था। अच्छा, गए थे आप ट्रायल पे? हाँ जी, बट मैं अब ख्याली दुनिया में रहता नहीं। Okay. मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो मेरे को ब्लेसिंग्स आएंगी वो आ जाएंगी, मैं उनके बारे में सोचूंगा तो मैं एंक्शस होऊंगा, और मैं अगर वो आ गई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगा, नहीं आए तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊंगा। इससे ज़्यादा मैं अपने चीज़ों पे ध्यान देता हूँ कि मैंने क्या करना है,
और फिर जो ब्लेसिंग्स मेरी तरफ आ रही है मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, चाहे वो जैसी भी हो। तो मैं ऐसे सोचता हूँ। अब मैं थोड़ा अपना एटीट्यूड चेंज किया। पहले थोड़ा सा एंग्शियस रहता था कि आए कॉल, ये वो हो जाए, ये हो जाए, Correct. बट उससे कुछ नहीं होता। हाँ, अगर परेशानी होता है आदमी। आईपीएल में भी नाम आएगा तो करूंगा तो यही, मैं जो भी कर रहा हूँ करूंगा तो मेहनत ही करूंगा, तो जिम ही करूंगा, तो मैं अपने नेट में मेहनत ही करूंगा। तो मैं जहाँ भी पहुंचूंगा वो करूंगा, इस प्रोसेस से ही पहुंचूंगा। करेक्ट। तो मैं अगर ये सोचूंगा कि ये हो जाए वो हो जाए, तो मैं थोड़ा सा अपने इमोशंस में ज़्यादा बह जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ जी। नाइस नाइस थॉट। बट उसमें क्या हुआ था, अगर थोड़ा बता सको उस ट्रायल में? यू नहीं, परफॉर्म वेल। हाँ मतलब ट्रायल पे गया था मैं राजस्थान रॉयल्स के। अच्छा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा रहा। वो कहाँ हुआ ट्रायल था? भी अच्छा रहा, नागपुर में। नागपुर में हुआ। हाँ जी। यू गॉट अ कॉल एंड उन्होंने बोला आप नागपुर आ जाओ? हाँ जी, अच्छा रहा ट्रायल। ट्रायल चला। एक ही टीम की नहीं दिया था, किसी और हाँ, की? एक ही टीम का बोला था। ओके। हाँ जी। तो अभी इस साल क्या लग रहा है आपको अभी? इस साल अच्छा लग रहा है मेरे बैट से। पहला तो Correct. हमारा फोकस यही है कि यूपीएल जीतना है। हाँ यूपी T20 जीते, क्योंकि जहाँ जो अच्छे मैचेस हैं, मेन मैचेस हैं, क्वालिफायर्स हैं, तो यहाँ से हम जीतेंगे तो और ज़्यादा नज़रों में आएंगे। करेक्ट। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। अगर आप अच्छा करेंगे तो अपने आप बुलाएगी फ्रेंचाइजी। अच्छा, एक मैच याद आता है मुझे, अभी यूपी T20 गई, आपने उसमें रेन अफेक्टेड मैच था एंड यू आर प्लेइंग, बारिश आई, फिर आप वापस खेलने आए एंड यू गॉट ओनली 2 ओवर्स, आई थिंक मैं करेक्ट हूँ? इट वाज अगेंस्ट कानपुर सुपरस्टार। हाँ जी। हाँ जी। करेक्ट। हाँ जी। एंड उसमें आपने 50 किया। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। एंड यू शोड सम एग्रेशन। हाँ जी। इट व्हाई इट वाज, मतलब ऐसा क्या था कि, कैन यू गो थ्रू इट, बता सकते हो आप? हाँ मतलब उससे पहले 2 मैचेस में मैंने अच्छा सेट होके आउट हो गया था। हाँ। और फिर उससे पिछले एक मैच में भी रेन अफेक्टेड मैच था वो, उससे मैंने 20-22 बॉल पे मेरे 28 नॉट आउट थे। तो मैं थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं था अपने स्ट्राइकिंग से, क्योंकि मैंने ऑफ सीजन मेहनत करी है, तो मुझे पता है कि मैं छक्के मार सकता हूँ और मैं मार रहा हूँ। हाँ। तो उस दिन लगे नहीं, तो मैं थोड़ा सा ये सोच रहा था कि यार क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, तो एनालाइज कर रहा था बहुत ज़्यादा। उसके बाद सिम फिर वही भगवान ने सिचुएशन क्रिएट कर दी सेम अगले दिन ही। तो फिर मुझे था कि नहीं यार, मैं अपने आप को बैक करूंगा और छक्के मारूंगा। थोड़ा बहुत इंटरनली भी थोड़ा बहुत था कि कुछ प्लानिंग्स चल रही थी, बट मैंने कहा नहीं, आई बिलीव इन माई सेल्फ। तो मैं गया बैटिंग करने और मैंने फिर अमेजिंग अमेजिंग हिटिंग इट वाज। हाँ जी। मतलब जो उससे पहले मैच हो रहा था और उसके बाद जो हुआ है ना, वो 180 डिग्री इन हिटिंग। मे भी शायद 2 ओवर थे तो इसलिए था, बट यू प्लेड डिफरेंट, इन अ डिफरेंट जोन थे उस वक्त आप। हाँ आई जी। सॉ यू, आई वाज वाचिंग द मैच लाइव एंड इट वाज लाइक आई हैव डन इट। होता ना, मैंने कर लिया भाई, मैंने करा। हाँ जी। इट वाज एक ग्रेट। स्टेटमेंट था मेरे को खुद को भी कि मैं करूंगा और मैं कर सकता हूँ। Correct. अपने लिए भी था वो चीज़ कि आई एम द बेस्ट, आई बिलीव इन माई सेल्फ। What are you focusing right now for the upcoming games? Not for UP League. I'm talking about the domestic. Sayyid Mustaq, Ranji is coming, then Sayyid Mustaq is coming. मैं ऐसा सोचता हूँ कि आई ट्राई टू स्टे इन द प्रेजेंट। In the present. मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचता बाहर का, दूर का। जो मेरा यही माइंडसेट रहता है कि वन गेम एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम इनफैक्ट। और जो कर रहा हूँ उस टाइम पे वो ही ऐसा मैं कोशिश करता हूँ। ऑब्वियसली Control the controllables. आती हैं थॉट्स कि यहाँ ऐसे कर दूँ तो वो हो जाएगा। Correct. सबके थॉट्स आती हैं। Absolutely. लेकिन उस टाइम पे मैं यही सोचता हूँ कि यार वो मेरे कंट्रोलेबल है ही नहीं। Correct. बिल्कुल जो आपने बात बोली, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। तो जो कंट्रोल में है वो अच्छा करोगे तो बाकी चीज़ें अपने आप विल फॉल इन प्लेस। Correct. Absolutely. हाँ जी। क्रिकेट के अलावा what is your, मतलब क्रिकेट ना हो तो आप क्या करते हो उस वक्त? मैं प्रोफेशनली म्यूजिक कर रहा हूँ। प्रोफेशनली म्यूजिक करते हो आप? हाँ जी। हाँ जी। मतलब एज ए प्रोफेशनल? हाँ, मैंने 4 गाने रिलीज कर चुका हूँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ, म्यूजिक वीडियोस भी आ एक दो चुकी हैं। गाने बताओ आप, कौन कौन से? एक प्यारे मोहब्बत है मेरा फर्स्ट रिलीज प्यारे है। मोहब्बत। उसमें 100 के स्ट्रीम्स आ चुकी हैं, 250 Nice. के व्यूज आ चुके हैं यूट्यूब पे। YouTube. फिर सेकंड सॉन्ग था मेरा रूबरू का भी म्यूजिक वीडियो और सब So रिलीज you write or you आई sing? राइट, आई कंपोज, आई compose. प्ले इट ऑन द गिटार। Okay. और मैं स्टूडियो में रिकॉर्ड करता हूँ। माय आपका ब्रदर अपना स्टूडियो? मतलब सॉर्ट ऑफ ब्रदर। एक एंकी है, वो प्रोड्यूसर है, वी वर्किंग विद हिम। ओके। तो उनके साथ हम गाने कर रहे हैं। और मेरा ब्रदर रैप करता है, तो मैं हुक्स लिखता हूँ, वो रैप्स लिखता है। नाइस। तो हमारा म्यूजिक चैनल है मैड डे म्यूजिक करके। मैड डी? मैड डे। मैड डे। अच्छा, मैड डे म्यूजिक। MADDAY म्यूजिक। तो उसमें हम आने वाले टाइम में भी और गाने करेंगे। मैंने लास्ट ईयर ही प्रोफेशनली करना स्टार्ट कर दिया। आई हैव रिटन अराउंड 100 सॉन्ग्स और अभी धीरे धीरे करके रिलीज कर रहे हैं। किस थीम पे रखते हो आप? सॉन्ग्स कैसे होते हैं? सॉन्ग्स Love मोस्टली, songs होते हाँ, हैं, romantic songs हैं। लव सॉफ्ट सॉन्ग्स और
डिफरेंट, मोस्टली सॉफ्ट कमर्शियल हुक्स और जिसमें रैप्स हों और मोस्टली थोड़ा सा whom you idolize in this field? मैं बचपन से लिख रहा हूँ तो मेरी कॉम्पोजिशंस काफ़ी आर्टिस्टिक हैं। मैं ऑडियंस को ये बोलूँगा कि डू गिव इट अ लिसन, आपको खुद समझ आएगा कि क्या Yes, जॉनर please है। do it. इंडी पॉप है और हम जॉनर्स के साथ थोड़ा प्ले अराउंड भी कर रहे हैं और धीरे धीरे करके बीच में जैज भी है। Correct, correct. Whom do you idolize in this field, in music? मेरा सवाल ये था, ऐसा कोई है? इन एवरी फील्ड मैं आई डोंट आइडलाइज एनीवन, आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम पीपल। Okay. मेरा माइंडसेट ऐसे कहता है कि इफ यू रियली लाइक थिंक ऑफ समवन higher or above than you, then you won't reach that level. Correct, correct, So you need to learn from them and admire them, correct, and at the same time believe in your dreams and yourself as well. correct. तो मैं ऐसे सोचता हूँ, Great, मेरा great. थोड़ा माइंडसेट ऐसे है। बहुत सही. मैं एरोगेंट नहीं साउंड करना चाहता, बट मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई अच्छा कर रहा है लाइफ में तो उसकी अच्छी चीज़ें पकड़ के हम भी अच्छे होंगे। Absolutely. तो मैं ये सोचता हूँ। Nice. I hope आपका चैनल भी आगे बढ़े, आप हाँ जी। अच्छा करें म्यूजिक में. हाँ जी। And any cricket player you know that who is good in music? जानते हैं आप किसी को? सुरेश रैना भैया से सुरेश रैना भैया. कभी थोड़ी बहुत अच्छा गाते बात हैं हुई वो. थी तो वो यही उन्हें बहुत पसंद है म्यूजिक। तो मैं जब खेला भी था उनके साथ तो वो कह रहे थे कि कभी यार जैम करेंगे ऐसे करके। अच्छा. हाँ, तो यूपी में तो उनको ही मतलब करेक्ट. बाकी हम आपस में भी, मैं कभी टीम के लिए, कभी डिनर्स पे, कभी कभी भी गिटार बजाता रहता हूँ। Okay. हर टूर पे लेके जाता हूँ अपने साथ गिटार, तो वहाँ पे मेरे साथ रहता ही है क्योंकि कभी भी कॉम्पोजिशन आती है तो मैं रात के 3 बजे भी उठ के कॉम्पोजिशन क्रिएट करता हूँ। Absolutely. तो थोड़ा सा आर्टिस्टिक हूँ मैं। Nice, nice, nice. चलो थोड़ा फन पे आते हैं. हाँ जी। Who is your favorite cricketer? फेवरेट क्रिकेटर? Yeah. I'm not saying ad. I know you don't idolize as a because आप अच्छी चीज लेना चाहते हो हर प्लेयर से. Anyone whom you like? Maybe 3 people from T20, 3 people from ODI, and 3 people from Test. आई थिंक वर्क एथिक और डिसिप्लिन फ्रॉम विराट कोहली। Virat Kohli. और You want to take work ethics and discipline from Virat Kohli? Yes. Okay. और जो एलिगेंस फ्रॉम रोहित शर्मा Elegance from Rohit Sharma. and mind and how to finish games from Dhoni. And Yeah, that will be a good combination to have. exactly. Yeah. ये तीनों मिल जाएंगे तो आप rock कर दोगे. Okay. हाँ जी। And any experience that you want to share with us कि आपने जैसे international players के साथ भी आपने बहुत dressing room share किया हाँ होगा. जी। How was your experience? हाँ, एनसीएम में जब अंडर 19 में थे तो इंडियन टीम का कैंप वहीं पे था, तो पूरी इंडियन टीम वहीं प्रैक्टिस कर रही थी। तो यही रियलाइज हुआ कि यार मतलब हम भी पहुंचेंगे उस लेवल पे, कर सकते हैं हम भी। Correct. और सिर्फ अच्छी मेहनत और सही मेहनत के साथ इट इज़ अचीवेबल। क्योंकि जब मैं देख रहा था, इतनी क्लोजली देखा मैंने, हम टीवी में देखते हैं, स्टेडियम में देखते हैं, बट जब पास से प्रैक्टिस देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ठीक है, सेम है। Correct. तो वही वो चीज़ मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया मेरे को उस टाइम पे जब मैंने एनसीए का कैंप अटेंड किया। Okay. हाँ जी। Few questions I will ask now. It will be like a rapid one. ठीक। जल्दी जल्दी जवाब देना. ठीक। Favorite cricket ground? फिरोशा कोटला। Firoz Shah Kotla. Your favorite food? फेवरेट फूड आई गेस हमस। Hummus. You like hummus? Yeah. Okay. Favorite city? फेवरेट सिटी आई गेस नोएडा बिकॉज देयर आई लिव। You live there. Favorite actor फेवरेट एक्टर रणबीर कपूर। and actress? एक्ट्रेस नो वन। You don't like actors. Okay, nice. Okay, nice. What is your routine? Training routine क्या रहता है आपका? अगर आप बताना चाहोगी, what is your routine? सीजन और ऑफ सीजन में अलग रहता है। Let's go for the season one. अभी चल रहा है. Season, हाँ. अभी मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि रिलैक्स रहूँ और माइंड मेंटली विजुअलाइज करूँ और अपना थोड़ा सा फील गुड फैक्टर्स पे जो चीज़ें मेरे को अच्छा फील कराती हैं वो करूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और जिम में मैं ऐसी ट्रेनिंग करता हूँ कि मेरी बॉडी को फील गुड हो। एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस नहीं होती, बस जैसे यूनिलैटरल और इन चीज़ों पे फोकस करता हूँ, स्टेबिलिटी पे, कोर एक्टिवेशन, ये वो सब। तो एक्सरसाइजेस का रूटीन ऐसा होता है कि उसमें लेथार्जिक ना फील करे बॉडी और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट रेट भी जाए। और उसके अलावा रिकवरी में मैं आइस बाथ बहुत लेता हूँ, बहुत आइस बाथ लेने का शौक है मुझे। Okay. आइस बाथ बहुत लेता हूँ और स्लीप पे फोकस करता हूँ, न्यूट्रिशन। Best advice you have gotten till now. किसी से अच्छी अब तक की मेरी this is the best advice I have got.
Maybe from your father, maybe from a cricketer, maybe from anyone. हाँ, मेरे डैड की बात मैं हमेशा साथ रखता हूँ कि no matter what you do in life, it's the most important thing to do in life is to be a good human. Good human. तो मैं वो फॉलो करता हूँ सबसे ज़्यादा कि एक अच्छा इंसान होना सक्सेस चाहिए. तो ऊपर वाले के हाथ में है कि उसको जितनी देनी है जिसको देनी है, लेकिन हमारे हाथ में यही है कि उसकी दुआ से हम अच्छे इंसान रहें. Great. तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं कैसे अच्छा इंसान रहूँ, और ऐसा नहीं, मुझे लगता है मेरे में भी खामी है, सब में होती है, Correct. लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जो भी है उन्हें ठीक करूँ और अपनी तरफ से सबसे ज़्यादा बेहतर कर पाऊँगा बेहतर है. हर चीज़ में, जो भी कर रहा हूँ मैं लाइफ में. ग्रेट माधव भाई. बिफोर वी लीव, एक ऐसी आपने ऑब्वियसली हैव गिवन अ गुड एडवाइस, एक अच्छी एडवाइस आपने दी थी. एनीथिंग दैट यू वांट टू गिव टू यंग जनरेशन, आपकी तरफ से अब तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि ये गलतियां मत करना या ये अच्छी चीज आप कर सकते हो, जो भी आप एडवाइस देना चाहते हो तो यंग पीपल, मे बी इन द क्रिकेट और नॉट इन द क्रिकेट, जो भी स्पोर्ट्स हैं, कुछ भी वो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वन एडवाइस दैट यू वांट टू गिव. मुझे लगता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज समथिंग विच यू कैन एंजॉय. मतलब तो उसमें क्या है कि आपको काम नहीं लगेगा. करेक्ट. जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई लव प्लेइंग द स्पोर्ट, तो मेरे को जो भी मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए अप्स एंड डाउन आते हैं, एवरी कंपटीशन है, हर चीज़ है. और इट इज़ ऑल्सो ईजियर देन यू थिंक टू एक्सेल, बिकॉज देर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शन. सो इफ यू कैन कट द डिस्ट्रैक्शन, आई थिंक इट इज़ ईजियर देन एनी अदर टाइम टू एक्सेल इन वॉट यूर डूइंग एज वेल. तो इफ़ यू थिंक लाइक कि जो काम आपको करना पसंद है, आप उसको मन लगा के करेंगे, और उसमें अगर आप ये सोचेंगे कि मैं पूरा उसको एंजॉय करके विदाउट डिस्ट्रैक्शंस अगर मैं उसमें पूरा एक्सेल करूं, तो फिर इट इज़ वेरी अचीवेबल. एंड एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कट डाउन एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो. इवेंचुअली आप वही कर रहे हैं जो आप एंजॉय करते हैं. करेक्ट. तो अगर आप जिस भी लेवल की सक्सेस पाते हैं उसमें, एटलीस्ट आपने वो किया, आपने जो एंजॉय किया. तो मैं ये एडवाइस दूंगा. Okay, thank you so much, Madhav. Thank you so much for your time, and all the best for your matches, for the knockout matches, and for the final of UP T20 League. Thank you. Before you leave, I want you to share your how was your experience. Just share on the camera. बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा मेरा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग इंट्रूसिव क्वेश्चंस थे. And I'll really appreciate if everyone who's watching will like, share and follow Movers and Shakers podcast. Thank you so much, guys. We will meet once again. Thank you so much. Thank you.